मोदक व्यतिकरम संपाद्य हास्यास्पदम। देखो कितनी सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं। पुण्योदय से राज्याधिक सुख भोगे यदि चिरकाल नरेश। कोई राजा अपने पुण्य के उदय से बहुत लंबे काल तक राज्याधिक सुख को भोगता हो। राजा है, राज्य सुख का उपभोग करता है, लेकिन उसको राज्य सुख किस वजह से मिला है? तो आचार्य देव कह रहे हैं पुण्योदय से मिला है, और चिरकाल तक, बहुत लंबे काल तक भोगता हो। तब भी यदि वो राजा दीक्षा लेता है तो हमें इस बात का पता लगता है कि इतने लंबे काल तक राज्य भोगने के बावजूद भी वो सुखी नहीं हो सका था। क्या पता लगा उससे? आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? पुण्योदय से राज्याधिक सुख भोगे यदि चिरकाल नरेश। यदि कोई राजा, नरेश नर कहते हैं मनुष्यों को और ईश कहते हैं उनका स्वामी, तो मनुष्यों का स्वामी राजा, नरेश शब्द का अर्थ हो गया राजा। यदि कोई राजा पुण्योदय से प्राप्त, देखो राज्य उसको ऐसे ही नहीं मिल गया था, पुण्योदय से मिला था। नहीं तो राज्य चाहने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन मिलता कितनों को है? तो पुण्य के उदय से जो उसे राज्य मिला है और बहुत लंबे काल तक भोग भी रहा है, किंतु दूसरी लाइन 40 नंबर श्लोक 37 नंबर पेज, किंतु उसे ही तज कर पाते अविनाशी मुक्ति सुख श्रेय। क्या कह रहे हैं? किंतु उसे त्याग करके, किंतु उसे छोड़ करके, मुनिव्रत अंगीकार करके अविनाशी मुक्ति सुख को ही वे प्राप्त कर लेते हैं। अब बोलो, ये जब बात अपने को समझ में आई, जब हमने पुराण पढ़े, जब हमने ये बात देखी, हो कितने सालों तक इन्होंने राज्य किया, 63 लाख पूर्व तक राज्य किया ऋषभ देव ने। 63 20 के तो जन्म से राज्य थोड़ी ना करने लग गए थे। जो बोल रहा हूँ वो बहुत विचार पूर्वक बोलता हूँ, है ना। 20 साल के हुए थे, मतलब 20 लाख पूर्व की उम्र में उन्हें राज्याभिषेक हुआ था, और उसके बाद में 63 लाख पूर्व, माने उम्र 83 लाख पूर्व हो गई थी। ठीक है। राज्य कितने समय किया? 63 लाख पूर्व। इतने लंबे काल तक राज्य करने के बावजूद भी दीक्षा, सुख नहीं मिला उनको। रामचंद्र जी कितने लंबे समय तक राज्य किया और फिर दीक्षा। जब हम राजा महाराजाओं को ऐसा देखते हैं, इतना लंबा राज्य करने के बावजूद दीक्षा लेने की बात, तो ये कह रहे हैं अतः उस निष्कर्ष को देखकर अब आप ये कल्पना छोड़ दो कि मैं भी इकट्ठा करते करते राजा बन जाऊंगा, मैं भी इकट्ठा करते करते जोड़ जोड़ करके राजा बनूंगा, राज करूंगा, खूब महल होंगे मेरे, बहुत रानियां होंगी, ठाट बाट होंगे, सिपाही होंगे, पहरेदार होंगे, नौकर चाकर होंगे, सब मेरी आज्ञा में चलेंगे, पूरा नगर मेरे हिसाब से चलेगा। ऐसे बड़े पदवी की चाह करना और उन्हें इकट्ठा करने की चाह करने का त्याग कर दो। क्यों? उनको देखकर। क्योंकि क्या होगा, ये सब ग्रहण कर लेने के बावजूद भी उनको देखो ना, सुखी नहीं हुए, तो हम कैसे सुखी हो जाएंगे? फिर क्या करोगे आप? वो सब भोगने भागने के बाद फिर करोगे नहीं नहीं साहब सुख नहीं मिल रहा है, फिर त्याग करोगे। तो समझदारी की बात ये, पहले त्याग कर दो। अतः
परिग्रह ग्रहण पूर्व ही क्या क्या कह रहे हैं, इसलिए परिग्रह के ग्रहण के पहले ही, राजा बनने के पहले ही भविजन उसका त्याग करो। पार्श्वनाथ स्वामी के महावीर स्वामी राजकुमार थे। अब राजकुमार तो इसलिए हो गए कि वो राजा के बेटे थे, राजा सिद्धार्थ के बेटे राजकुमार महावीर। अब पहले तो राज्य ग्रहण करते, फिर राज्य का त्याग करते। तो अगर राज्य ग्रहण करने के पहले ही त्याग कर दो ना, अपने को राजा बनना ही नहीं है। राज्य ग्रहण ही नहीं किया उन्होंने, राजपाट किया ही नहीं, राजपाट में रहे ही नहीं, भोगे ही नहीं उससे पहले ही। तो बाल्य अवस्था का अर्थ ये कह रहे हैं, ग्रहण करने के पहले ही त्याग कर दो। मोदक ग्रहण और त्याग करते भिक्षु के समान हास्यास्पद मत होना। ग्रहण करे और फिर त्याग करने की बात करे, ऐसा नहीं। ऐसा हंसी के पास क्या, पहले तो ग्रहण करने के लिए पीछे दौड़ते रहो, फिर त्याग करने की बात करो, ऐसा नहीं। देखो अर्थ करते हैं इसका। हे भव्य, किसी पुण्य के उदय से संसार में सारभूत सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती पद को चिरकाल भोग कर भी पूर्व में बड़े बड़े राजाओं ने शाश्वत निर्वाण पद को प्राप्त किया। ये बात अपने को समझ में आती है। पूर्व पुण्योदय से संसार में चक्रवर्ती आदि पद मिले, संसार में श्रेयभूत थे, अच्छे थे, ऐसे पदों को भोग करके भी बड़े बड़े राजाओं ने त्याग करके शाश्वत निर्वाण पद को प्राप्त किया। माने प्रशम पद राज्याय सजन है, ऐसी चर्चा है भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में। तो उस राज्य के लिए ये राज्य रास नहीं आया। इतना पैसा कमाया लेकिन फिर भी ये बिजनेस पसंद नहीं आया। क्या मन उसकी तरफ आकर्षित होता है। खूब राज्य चलाया, संपदा को भोगा, लेकिन मजा नहीं आया। तो कौन सा राज्य पसंद आया? क्या आत्म साम्राज्य, वो पसंद आया। तो बाहरी साम्राज्य को छोड़कर आत्म साम्राज्य का लक्ष्य करते हुए अंतरंग वैभव को भोगने के लिए जिन्होंने कदम बढ़ाए और त्याग करके अपने स्वरूप में लीन हुए, फिर मुक्ति लक्ष्मी की उन्होंने प्राप्ति कर ली और उस निर्वाण पद को सदा सदा के लिए भोग रहे हैं, वहां उपभोग कर रहे हैं उसका। अतः परिग्रह त्याग को ही निर्वाण पद का कारण जानकर तू परिग्रह का त्याग करके कुमार अवस्था में ही मुनि पद धारण कर। क्या कह रहे हैं? अतः परिग्रह त्याग को निर्वाण पद का कारण जान, परिग्रह ग्रहण को नहीं। सोच ले पहले, परमानेंट सुख चाहिए कि टेम्परेरी? शाश्वत सुख चाहिए, अविनाशी सुख चाहिए या विनाशी सुख चाहिए? थोड़े दिन के लिए चाहिए कि हमेशा के लिए चाहिए? जिस सुख को भोगते समय आकुलता हो, तृष्णा हो, दुख हो, ऐसा सुख चाहिए कि जिसमें ये सब नहीं हो, वो सुख चाहिए? वो जो सुख मिलता है वो कब मिलता है? इसका त्याग कर देने वाले को वो सुख मिलता है, और इसका त्याग न करे उसे वो सुख नहीं मिलता है। वर्तमान में लोभ लालच का परिग्रह का त्याग करेगा तो अविनाशी सुख मिलेगा, और लोभ लालच के कारण इसका त्याग नहीं कर पाएगा, नहीं मिलेगा। देखो दुनिया में भी ऐसा देखा जाए, कई ऐसे छोटी छोटी कहानी और उदाहरणों में ऐसी बातें मिल जाएगी आपको। जिस व्यक्ति ने थोड़ा सा त्याग कर दिया उसको बहुत मिल गया। और जैसे वो आती है ना, एक कुल्हाड़ी गिर गई थी कुएं में, सबने बचपन में सुनी है कहानी, मुझे तो याद आ गई एकदम अभी। कहानी की चर्चा तो दूसरी दिमाग में घूम रही थी, बात चालू की तो कुल्हाड़ी याद आ गई। लकड़हारा था, उसकी कुल्हाड़ी गिर गई थी, सोने की निकाल करके ले आया कोई देव परीक्षा करने के लिए, उसने मना कर दिया मेरी नहीं है। फिर चांदी की लाया, ये भी मेरी नहीं है। फिर जब असली लाया तो, और फिर
देवांगना दे गया उसको, कि वैभव दे गया उसको, है खुशी से जो कुछ भी नहीं, उसने लोभ लालच का त्याग किया, उसको सुख पाया उसने। और फिर किसी और ने ऐसा ही किया बाद में, उसकी कहानी सुन करके उसने कहा कि हाँ मेरी ही है तो उसको दंड मिल गया उसको। जिसने लोभ लालच किया यहाँ परिग्रह के साथ में, अभी वर्तमान में सुख भोगने की चाह रखी, उसको दंड मिलेगा, दंड का भागीदार होगा। और जिसने यहाँ लोभ लालच का त्याग कर दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, वो अविनाशी स्वाधीन सुख को प्राप्त करता है। ये वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है भैया। देखो, यह जानकर, क्या जानकर, कि परिग्रह त्याग को ही निर्वाण पद का कारण जानकर तू परिग्रह का त्याग करके कुमार अवस्था में ही मुनि पद धारण कर। बाल ब्रह्मचर्य के समान श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। यदि परिग्रह त्याग करने योग्य ही है, जिन्होंने चक्रवर्ती पद भोगा उनने भी उसका त्याग किया, तभी वे मुक्त हुए। बोले यदि ये त्याग करने योग्य ही ये परिग्रह है, तो फिर ग्रहण ही क्यों करता है? ये तो कैसी मूर्खतापूर्ण बात है ना, कि नहीं नहीं पहले तो ग्रहण कर लेना, मेरे को फिर छोड़ दूंगा मैं बाद में। तो तू ग्रहण करके क्या दिखाना चाहता है? तेरी विकृत परिणामों का सूचक है, ये आसक्ति का सूचक है। ये उदाहरण दिया है, जो राज्य नहीं करते और विवाह नहीं करते उनके समान और कोई नहीं है। यदि तू सोचता है कि पहले परिग्रह ग्रहण करूंगा फिर त्याग करूंगा, तो तू कीचड़ में पड़े हुए लड्डू को उठाने वाले बेजदारी के समान लोक में हास्यास्पद मूर्खता मत कर। क्या उदाहरण दिया है कि यदि तू त्याग करना है ना, तेरे को यदि त्याग ही करना है तो उठाता क्यों है? कैसा उदाहरण दिया है? कीचड़ में पड़े हुए लड्डू को उठाने वाला बेजदारी के समान लोक में हंसी का पात्र बनेगा। ग्रहण कर, जबरदस्ती ग्रहण कर रहा है और ग्रहण भी नहीं कर पाएगा। ग्रहण करने के परिणाम रख रहा है, भोगने के भाव रख रहा है और भोग पाएगा नहीं। क्या मतलब है उससे? क्या सार मिलेगा? सुखी होगा नहीं, हंसी का पात्र बनेगा। देखो देखो किधर किधर भाग रहा है। ये दुनिया ऐसी है, ये तो ऐसे फंसाने का ही काम करते हैं। सब समझ लो आप। पहले आपको कहेंगे अरे अरे क्या फर्क पड़ता है, अरे साहब आप तो, आप फिर बाद में वही हंसी हो रहे हैं, देखो देखो इनको, अपने आप को ही क्या समझते हैं। ये दुनिया की चाल तो बड़ी ऐसी है, समझदार व्यक्ति होकर के कार्य करने में ही सार है। भावार्थ कह रहे हैं इसको, जो उदाहरण दिया है ना, इस उदाहरण को टोडरमल जी ने अच्छी तरह से समझाया है। देखो, एक भौतिक लौकिक बेजदारी भिक्षा मांग रहा था, भीख मांग रहा था, कोई भिक्षुक था, भीख मांग रहा था। किसी ने उसके कटोरे में लड्डू डाल दिया। भिक्षु था माने सन्यासी था, ऐसा समझ लो आप, लौकिक सन्यासी की बात है। कटोरे में लड्डू डाल दिया। रास्ते में ठोकर लग जाने से उसका लड्डू मेले में गिर गया, जमीन पे गिर गया, गंदगी में गिर गया। तब उसने लड्डू उठाकर उन्हें कटोरे में डाल दिया। बोलो, यह देखकर किसी ने कहा उन्हें बहुत बुरा किया, ऐसी जगह पड़ा हुआ लड्डू नहीं लेना चाहिए। तब वह बोला चुप रहो, मैं लड्डू खाऊंगा नहीं, घर ले जाकर धोकर फेंक दूंगा। क्या हाँ चुप रहो, मैं कोई खाऊंगा थोड़ी ना इसको, ऐसे गंदगी में पड़े हुए लड्डू को। घर ले जाकर के उसको धो के फेंक दूंगा, मैं खाऊंगा नहीं इसको। तब सब लोग बहुत हंसे और कहने लगे कि जब खाना नहीं है, धोकर फेंकना है, तो मेले में से उठाकर कटोरे में क्यों डाला? क्या वहीं पड़ा रहने देता? बोलो, अपने को कितना मूर्ख लगता है वो ऐसी बात करने वाला। तो कह रहे हैं तू परिग्रह को इकट्ठा करके क्या करेगा? कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करने वाला,
थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, ठीक है, फिर छोड़ जाएंगे फिर सब। बोलो सब लोगों की ऐसी बात जबान से निकलती है या नहीं है? देखो सही बात है साहब, छोड़ के ही जाना है तो फिर इकट्ठा नहीं, अब तो थोड़ा बहुत तो ठीक है, क्या हम भी नहीं ले जाएंगे, हम जानते हैं साहब सब छोड़ के ही जाना है, इन्हीं के लिए छोड़ करके जाना है कि भोगोगे नहीं, भोगेंगे भी नहीं, भोगोगे भी नहीं तो फिर काय को इकट्ठा कर रहे हो? वहीं पड़ा रहने तो जहाँ है, जितना आ गया उतना ठीक है, जितना नहीं आया तो ठीक है, क्या ग्रहण त्याग की प्रवृत्ति में उलझे हो? जिस प्रकार मलिन स्थान का लड्डू उठाने से वह वेशधारी हंसी का पात्र हुआ, उसी प्रकार तू कहता है कि मैं परिग्रह संपदा भोग कर छोड़ूंगा। तो कहता है नहीं नहीं साहब भोगने तो दो एक बार, नहीं तो फिर मन में ही रह जाएगी, इच्छा ही बनी रहेगी, कम से कम भोगेंगे तो कम से कम ये नक्की तो हो जाएगा कि इसमें सुख नहीं है। अभी तो खाने पीने तो थोड़ा सा, जब खा पी करके धाप जाएंगे तब अपने आप ही कह देंगे कि सुख नहीं है यार, तो एक बार भोग लेने दो, भोग करके छोड़ूंगा। परंतु यह माया तो मलिन स्थान में पड़े हुए लड्डू के समान है, लेने योग्य ही नहीं है। जब छोड़ना ही है तो ग्रहण क्यों करना? कितना सुंदर उदाहरण दे दिया, बोलो आप, इससे सुंदर और क्या बात होगी? माने बिल्कुल सटीक हमारे ऊपर लागू होती है ये बात। बताओ आपके पास में कितना धन है? कितना 5 करोड़ है? या आपके पास साहब इतना तो नहीं है कि 5 लाख है, भोग पाएगा 5 लाख जीवन में? कितना खर्च करता है ये बता महीने में? कि 5 लाख है, 10,000 खर्च करता हूं महीने का, कि कितने महीने जिएगा? लगा ले साहब, कितना होगा? कितना जीना है अपने को, बोलो? 5 साल 10 साल जीना है तो क्या होगा? और जितना पुण्योदय से मिल रहा है और जितनी तनख्वाह है और जितनी इनकम हो रही है सो अलग है। अब काय को जबरदस्ती इकट्ठा करने के चक्कर में और उलझ रहा है? सब कुछ एक पाई ले जाने की बात नहीं है, और फिर उसके बावजूद भी बस मोह ऐसा है और कल्पना ऐसी है कि ज्यों ज्यों बढ़ता है ना त्यों त्यों बस उसको सोच सोच करके आनंद आता है। आहा 5 से 7 हो गया, 10 हो गया, आहा 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 हो रहा है, समझ में नहीं आता काय का मजा आ रहा है, बोलो? सोचने का ही आनंद है। अरे साहब पहले तो कुछ नहीं था, आज देखो 25 हो गए, आज देखो अरे 25 से 45, वाह! ये वैसे ही न्यूज़पेपर में भाव बढ़ते जाते हैं और इसका आनंद बढ़ता जाता है। और वहाँ भाव डाउन होते जाते हैं और ये डाउन होता चला जाता है। हुआ कुछ नहीं है, जैसे का तैसे। बोलो न कुछ बढ़ा है न कुछ घटा है। क्या आपके घर में 5 किलो चांदी पड़ी है, अब भाव बढ़ते जा रहे हैं और तुम्हारा आनंद बढ़ता जा रहा है। चांदी उतनी की उतनी है, भाव बढ़ रहे हैं और आनंद बढ़ रहा है, और रेट डाउन होती चली जा रही है और ये दुखी होता है। क्यों? तुझे बेचना है क्या? क्यों दुखी हो रहा है? मतलब खामखा में दुखी हो रहा है ना। ये ऐसी बात कर रहे हैं, तुम्हारी मूर्खता का क्या करें भाई, समझ में नहीं आता है। ये सारी बातें इतनी क्लियर स्पष्ट हो जाने के बावजूद भी यदि नहीं समझते हैं, मूर्ख बने रहते हैं, तो फिर क्या करें? फिर तो हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है समझाने का। कितने उदाहरण दे दिए शुरू से लेकर के अब तक, कैसे गजब उदाहरणों से समझा रहे हैं। हर श्लोक में एक उदाहरण, बस हर श्लोक में एक उदाहरण दे रहे हैं, कितना सरल सरल शब्दों में। देखो जब छोड़ना ही है तो ग्रहण क्यों करना? जिन चक्रवर्ती आदि ने राज्य संपदा भोगी उनने भी उसे छोड़ा, तब वे मुक्त हुए। इसलिए तू कुमार अवस्था में ही छोड़ेगा तो उनसे भी उत्तम होगा। बोलो। तो वो दशरथ के पिताजी का प्रसंग याद आता है, सुनाया है कई बार, है ना, 1-2 बार तो सुनाया ही है। जब उसमें सुख नहीं है तो क्यों फंसना उसमें? मैं इंतजार नहीं कर सकता, सुना है ना पहले, अनंत रत्न ने कह दिया। दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे दशरथ के पिताजी, और बेटा था 22 साल का और स्वयं थे 70 साल के, और राज तिलक करके जा रहे थे उसको,
कि तुम्हारा राज तिलक है आज, तुम्हारे को राज्य संपदा संभालनी है और मैं जा रहा हूँ दीक्षा लेने के लिए। पैदा ये हो गए थे कि नहीं हुए थे? 6 महीने के थे, गर्भ अवस्था में थे कि 6 महीने के बाहर थे? 1 महीने का भी सुना है कभी, जो भी थे। रामचंद्र जी के पिताजी की बात है, दशरथ की बात है। अनंतरत उनके बड़े भाई थे। तो कहा कि पिताजी आप दीक्षा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वैराग्य भाव आपको जागृत हुआ है। एक बात बता दो आप कि ये जो राज तिलक मेरे को करके जा रहे हो, आप जो राज्य मुझे दे करके जा रहे हो, इस राज्य में सुख है या नहीं है? आपसे पूछ रहा हूं। और आपके 2 जवाब हो सकते हैं, तीसरा कोई जवाब नहीं हो सकता। मैं ही दे देता हूं जवाब भी, दोनों जवाब, फिर आप बताना बात क्या है। यदि इस राज संपदा में सुख है तो आप छोड़ के क्यों जा रहे हो? सच सच बात बताओ। वही सीधी सी बात है। यदि इसमें सुख है, इसमें आनंद है, इतने लंबे समय तक आपने राजपाट किया है, बहुत मजा है, इसमें आनंद है, तो आप छोड़ करके क्यों जा रहे हो? ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, वो थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए मेरे को। और दूसरा जवाब ये हो सकता है कि इसमें सुख नहीं है इसलिए छोड़ के जा रहे हो। तो फिर सीधी सी बात है, यदि इसमें सुख है ही नहीं तो मुझे फंसा के क्यों जा रहे हो? क्या मुझे उलझा के क्यों जा रहे हो? मुझे जंजाल में क्यों फंसा रहे हो? बोलो क्या जवाब होता? दशरथ का क्या जवाब था कि बेटा सुख तो है लेकिन फिर भी छोड़ के जा रहा हूं? दशरथ के पिता का क्या जवाब होता? क्या जवाब था? ये कहते हो कि नहीं नहीं बेटा खूब आनंद है, खूब मजा है, तुम भी खूब मजे करना, क्या सुख भोगना, लेकिन मैं जा रहा हूं, ऐसा ऐसा कहेंगे? बेटा सच्ची बात तो यही है कि मैंने 70 साल तक राज्य किया, 40 साल तक राज्य किया, जो भी जितनी उनकी उम्र थी, इतने साल तक मैंने राज्य किया, लेकिन सुख मिला नहीं सच में। और मुझे अपना अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन जो अंदर में होता है, वैराग्य दीक्षा लेकर के उस आनंद को भोगना है, इनमें तो सुख नहीं है। तो फिर समझदार पुत्र क्या कहेगा? ठीक है पिताजी, अब आप जाओ, जवाब मुझे मिल गया है, अब मुझे राज्य भोग लेने दो, जब आपकी जितनी उम्र होगी तब मैं भी दीक्षा लूंगा। नहीं, क्या कह रहे हो? जिस निर्णय पर पहुंचने में आपने अपने जीवन के 50 वर्ष लगा दिए, बर्बाद कर दिए, और अब उस सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, इसका त्याग कर रहे हो, इसी निर्णय पर पहुंचने के लिए, जब निर्णय यही करना है, इसी निर्णय पर पहुंचने के लिए मैं अपनी जिंदगी के 50 साल बर्बाद नहीं करना चाहता। जब फाइनली उसी निर्णय पर पहुंचना है ना, अंत में मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। आपका राज्य आप संभालो, मैं नहीं संभालूंगा, आपके जैसे जो करो। और आप दीक्षा लेने चल रहे हो तो मैं भी साथ में चल रहा हूं। मेरे को राज्य संभाला करके जा रहे थे, मैं राज्य संभालने के लिए तैयार नहीं हूं। अब राज्य संभालने वाला मैं तो हूं नहीं, मेरे तो दीक्षा लेने के भाव हैं। अब आपके जचती हो तो आप ही राज्य करो, और दीक्षा लेने के लिए चलते हो तो साथ में चलो। अब बोलो क्या करें? राज्य का क्या होगा? होगा तो होगा। वो 6 महीने के दशरथ के राज तिलक करके चले गए कि क्या होगा पीछे से? क्या होगा? किसका क्या होता है? हम करते भी क्या थे राज्य में? किसके घर में जाकर के रोटियां बनाते थे? बोलो, किसकी जाकर के दुकान चलाते थे हम? किस धोबी के यहाँ जाकर के कपड़े धोते थे? सब काम अपने, सारे जगत दुनिया अपने आप चलती है सब। हमारे घर में भी रोटी हम नहीं बनाते थे, हाँ खाते जरूर थे खुद ही, तो सब अपने अपने हाथ से खाते। हम चले जाएंगे, क्या लेना देना है? कौन किसका क्या करता है? जिसका जो होना है तो अपने आप होगा। वो बात यहाँ समझा रहे हैं। उन राजाओं को देख करके, उनकी परिस्थितियों को देख करके, उन्होंने जब त्याग कर दिया, इतनी उम्र के बाद में त्याग किया था, सब भोगने के बाद में त्याग किया था, तब कहीं जाकर के उनको सच्चा सुख मिला। और हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं,
ये कह रहे हैं कि उससे पहले ही त्याग कर दो, ग्रहण करने के पहले ही त्याग कर दो, इसी में समझदारी है। समझदार व्यक्ति तो यही कार्य करता है। देखो आप क्या कह रहे हैं, जब छोड़ना ही है तो ग्रहण क्यों करना। जिन चक्रवर्ती आदि ने राज संपदा भोगी, उनने भी उसे छोड़ा, तब वे मुक्त हुए। इसलिए तू कुमार अवस्था में ही छोड़ेगा तो उनसे भी उत्तम होगा। किसी व्यक्ति को कीचड़ लगा हो तो वह उसे धोकर स्वच्छ होता है, लेकिन जो कीचड़ ही न लगाए वह तो सर्वोत्कृष्ट है। बोलो, कीचड़ लगा हुआ हो माने राज्य मिल गया हो, क्या संपदा पूर्व पुण्योदय से ज्यादा हो गई हो, यदि कीचड़ लग गया है तो उसको धो करके साफ करता है, वो तो नहाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जिनके पास में संपदा है वो तो संपदा का त्याग करे, और जिनके पास में नहीं है माने कीचड़ लगा ही नहीं है तो कीचड़ लगाने का प्रयास तो नहीं करे कि नहीं लगा लेने तो बाद में धो लूंगा, क्या। तो इसके लिए उसमें हाथी स्नान की बात कही है इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में, उसमें बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। इसमें भी है आगे, मैं आगे तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों के साथ ही पढ़ता हूँ। हिंदी पढ़ रहे हैं। हाँ, आगे आई है ना बात इस तरह की, क्या रस्सी बुनना, गज स्नान शब्द दिया है। ऐसा ही कोई व्यक्ति, दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो ये कहते हैं देखो भाई हमें तो जरूरत नहीं है, हमने तो खूब कमा लिया, हमें क्या जरूरत है, हमारे लिए तो कोई कमी नहीं है। लेकिन कई लोग तो बच्चों के लिए बात करते हैं, और कई जो समझदार होते हैं, बच्चों के लिए बात करने वालों को समझदार नहीं कह रहा, लेकिन कई जो समझदार होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं कमाने तो खूब, फिर दान करेंगे ना। हम कमाएंगे नहीं तो दान कहाँ से करेंगे, तो खूब कमाने दो, खूब दान करेंगे, अपन इधर उधर लोगों को देंगे, गरीबों का सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे, नहीं धर्मशाला बनवाएंगे, मंदिरों में देंगे, आयोजन करवाएंगे, अनुष्ठान कराएंगे। तो ये तो पैसा नहीं होगा तो कैसे करेंगे, तो इसलिए पैसा तो चाहिए ही ना, तो कमाने दो पैसा। तो पहले तो पाप करके पैसा कमाओ और फिर उसको दान देकर के पुण्य कमाना चाहो, क्या ये समझदारी का काम नहीं है। ये तो ठीक उसी प्रकार है कि किसी व्यक्ति को हमने देखा कि वो बाहर खड़ा होकर कीचड़ लपेट रहा था अपने शरीर से, कि क्यों कर रहे हो ये सब, कि नहीं अभी नहाने जाऊंगा ना तो सब धो लूंगा। ये बात बिल्कुल ऐसी लगती है रंगों से खेलने वालों की तरह, काले पीले होंगे पहले तो रगड़ के नहाएंगे, और फिर रगड़ के नहाएंगे, कि क्यों लगा रहे हो, कि नहीं फिर नहा लेंगे ना, क्या दिक्कत है। बेवकूफों जैसी बात लगती है, समझदार लोगों का तो काम है नहीं है सब। ये पहले तो गंदे हुए, पहले तो कीचड़ लगाए और फिर नहाए। देखिए आप, ऐसी बात कही है इन्होंने यहाँ, किसी व्यक्ति को कीचड़ लगाओ वो उसे धोकर स्वच्छ होता है, ये बात तो समझ में आती है, उसको तो धोना चाहिए ही, जिसको कीचड़ लगाओ उसको तो धोना चाहिए ही। लेकिन जिसे कीचड़ न लगाओ तो वो क्या धोएगा था, उसको तो कीचड़ लगाना चाहिए ना। कह रहे अच्छी बात है ना, लगाई नहीं है क्या, वह तो सर्वोत्कृष्ट है। कीचड़ लगाकर धोने वाला तो हास्य का, हंसी का पात्र ही होता है। त्याग करने के लिए इकट्ठा करने वाला, दान देने के लिए इकट्ठा करने वाला तो मूर्ख ही है। जो है उसमें से दान करो, जो पुण्योदय से प्राप्त हो गया है उसमें से दान करो, अधिक की तरफ आग्रह मत करो, मत उलझो उसमें, क्योंकि आप अधिक का आग्रह और आसक्ति लेकर के चले जाओगे, आसक्ति तो अभी है और होना चाहिए, और अगले क्षण जीवन पूरा, और ये और होना चाहिए था, ये परिणाम के साथ में प्रभाव में चला गया। अब बोलो क्या होगा। ये तृष्णा को नागिन की तरह कहा ना पिछले श्लोक में, ये नागिन है, ये बहुत विकराल, ग्रसित कर लेती है, सबको ग्रास बना लेती है, लेकिन क्या करे, भोग नहीं पाएगा, उससे पहले जान चली जाएगी, जीवन पूरा हो जाएगा। और जीवन रहा भी
तो या तो इच्छा नहीं हो पाएगी ग्रहण करने की, या फिर इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं हो पाएगी, और सामर्थ्य कदाचित होगी तो डॉक्टर बंद कर देगा। समझ आ रही है बात? नहीं साहब आप तो नहीं खा सकते, लड्डू तो बिल्कुल नहीं, हलवे की सोच भी मत लेना आप बिल्कुल। अब बोलो क्या करें, ऐसी हालत ऐसा कहते हैं ना, जब दांत है तब चने नहीं है, और जब चने होते हैं तो दांत नहीं रहते, ऐसी हालत है। और नौकर चाकर खाएंगे उनके सामने, क्या करें कि सेठ जी क्या खाते हैं कि लूका फुल्का और उबली दाल। बोलो अब इससे ज्यादा है ही नहीं, कोई भाग्य में ही नहीं है, इससे ज्यादा सामर्थ्य ही नहीं है, तो फिर काय के लिए इकट्ठा, क्यों? बस ठीक है, क्या करें। खूब है, संपत्ति खूब है, वैभव खूब है, लेकिन भोग नहीं पाता है। क्या एसी चलाता है तो ठंड लगती है, और नहीं चलाता है तो गर्मी लगती है। अब पैसा खूब है लेकिन करे क्या? बोलो अब ये उदय तो ऐसा आता ही है ना, वैभव बहुत है, संपत्ति बहुत है, सामग्री बहुत है, सुख साधन सुविधाएं बहुत है, एक इशारे पर दौड़ने भागने वाले लोग बहुत है, लेकिन फिर भी पेट में गैस बन रही है। अब कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। अब कितने डॉक्टरों को दिखाए, निकल नहीं पा रहे। ऐसे ऐसे तक उदाहरण, पेट के गैस को निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा। बोलो आप, अभी थोड़े दिन पहले हुआ यार, बोलो आप, ऐसा हो जाता है। देखिए आप, गृहस्थ आश्रम के त्याग की प्रेरणा ही प्रेरणा दी है यहाँ तो, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं। क्योंकि आचार्य देव कह रहे हैं हम तो प्रेरणा दे सकते हैं, करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में, कर लो तो समझदार, और नहीं करो तो फिर क्या कहें, ठीक है, बाकी तो हुई। गृहस्थ आश्रम के त्याग की प्रेरणा, निर्वाण लक्ष्मी के साधक। देखो आप कैसे शब्द दे रहे हैं, निर्वाण लक्ष्मी की साधना करने वाले निर्ग्रंथ मुनि ही हैं। सच्ची साधना तो उन्हीं के जीवन में होती है, असली काम तो वही है, जोड़ने में नहीं। सुख तो जोड़ने का भाव छोड़ने में है। मैं जोड़ नहीं सकता, मेरे जोड़ने से जुड़ता नहीं है, मैं जोड़ने वाला कौन? ऐसे परिणामों से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, यह असली सुख का हेतु है। कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो चाहता था कि आप नहीं करो, फिर मैंने तो धन जितना प्राप्त हो गया था, मैंने तो सोचा साला नहीं चाहिए, बढ़ने दो इसको, एक खड्डा कूद करके साला धन छुपा दूं, लेकिन खड्डा कूदा तो फिर धन निकल गया। अब मैं क्या करूं? मुझे समझ में, अब तो रहने देना, जो जैसा है उसको चिंता क्यों करता है? साहब मैंने तो सोचा था ज्यादा नहीं कमाना हमारे को, इसलिए ऐसे बिजनेस के अंदर लगाया जिसके अंदर बिल्कुल कमाई नहीं होती है, क्या, और थोड़ी बहुत हो तो ठीक है, लेकिन क्या करूं? मैंने तो ये सोचा था कि अपने तो पोस्ट ऑफिस का ब्याज ही अच्छा है, कोई बात नहीं, अपने को ज्यादा लोभ लालच नहीं करना, 8-10% जितना जो आता है वही आ जाएगा। लेकिन क्या करूं, पोस्ट ऑफिस में लगाया तो उसमें ही कूपन के अंदर धन सोना निकल गया, अब मैं क्या करूं? बोलो अब हो सकता है ना ऐसा? तो भैया कुछ घबराने की बात नहीं है, तेरे पुण्य का योग है और आना लिखा है तो आएगा भी, बात वो नहीं है। बात तो यहाँ आसक्ति त्यागने की चल रही है, बात तो यहाँ तृष्णा त्यागने की चल रही है, बात तो ये चल रही है तेरे को ये मूल बात समझ में आई या नहीं आई कि सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे होती है, ये बात समझ में आई या नहीं, वो बात चल रही है यहाँ। यहाँ ये कह रहे हैं जो निर्वाण लक्ष्मी की जो प्राप्ति है, सच्ची लक्ष्मी, जड़ लक्ष्मी की बात नहीं कर रहे, गृह लक्ष्मी की भी बात नहीं कर रहे, मुक्ति लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। निर्वाण लक्ष्मी के साधक, उसकी साधना करने वाले, उसे प्राप्त करने वाले, वे तो निर्ग्रंथ मुनि ही हैं। गृहस्थ अवस्था में निर्वाण का साधन नहीं हो सकता। यह बात आगामी छंद में दृढ़ता पूर्वक स्थापित करते हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह आगामी छंद में 41वें श्लोक में समझाना चाहते हैं। अपन कल इस बात को आगे बढ़ाएंगे।
मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं गुण पर ही, मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अर्श अरूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न जिससे कि मैं भिन्न निराला। मैं हूँ अखंड चैतन्य सिंध निज रस में अमृत वाला। मैं ही मेरा करता करता, मुझ में बरसा कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मेरा निशान नहीं। मैं शुद्ध बोध अभिरुद्ध बदलाती हूँ। आत्मानुभूति के प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। नित्यतम नाश विष्णु ज्ञान के प्रकाश विष्णु बाबा परिभाष विष्णु बालुषि बतानी है। छंद्र विचार विष्णु मंडली विमान विष्णु सफल विचार विष्णु बलमानी है। अवतार विष्णु जीव के जतार विष्णु काउन सतार विष्णु उर्मानी है। तार विष्णु पार के उतार विष्णु सुख विस्तार विष्णु जिनवाणी की श्रुति अद्भुत भगवान अनालय करे से माता मैया। ये जिनवाणी भारती तो जगत है, जो तेरा शरणा में तो पावे तुझे। ज्ञानी के ज्ञान से तुझे लो तुम्हारी मस्तक नमो सदा। शांति वाणी माता।